श्री सद्गुरु महाराज की जय। अरे मुस्वा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों,
आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। अभी हम आपको संत महापुरुषों के, दूर में रखिए, दूर में रखिए, इधर घुमा दिए, संत महापुरुषों के मुखारविंद से भक्ति के संबंध में पाठ श्रवण कर रहे थे। पिता को पुत्र से तकलीफ हो सकती है, मित्र को मित्र से दुख हो सकता है, भाई भाई को भाई से परेशानी हो सकती है, कष्ट हो सकता है। लेकिन आज तक भक्ति करने से किन्हीं को दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, ऐसा कभी नहीं देखा गया है। भक्ति करने से सुख की प्राप्ति होती है, उस परमानंद के आनंद की प्राप्ति होती है। और यह शरीर हम आपको भक्ति करने के लिए ही मिला है। भक्ति से तात्पर्य है सेवा। संत महापुरुष कहते हैं, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। तन को यदि पवित्र बनाना चाहते हैं तो सेवा करिए। धन को पवित्र पीढ़ी दर पीढ़ी बरकरार देखना चाहते हैं तो दान कीजिए। धनात् धर्मः ततः सुखम, बिनु धन धर्म न होहि खगेशा। दान कीजिए। लेकिन लोग दान में हर चीज में आगे रहते हैं। एक जगह भागवत कथा हो रही थी, सभी लोग दान कर रहे थे। भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, सभी लोग गा रहे थे और सभी लोग नोटों की बारिश भी कर रहे थे। अब एक कंजूस आदमी सोचने लगा कि सभी लोग चढ़ा रहे हैं, अब मैं तो कुछ लेके आया नहीं हूं, मैं क्या करूं। तो वो क्या किया, पांडाल छोड़कर सीधे व्यास गद्दी के ऊपर चढ़ गए। अब व्यास गद्दी के ऊपर चढ़कर 1000 के नोट, 500 के नोट उड़ावे और कहे, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सभी लोगों को हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ, करे ये तो जन्म का कंजूस है, आज तक इसने कभी दान नहीं किया और ये आज ये 500 और 1000 के नोट उड़ा रहा है, चढ़ा रहा, व्यास जी के ऊपर एकदम से दे रहा है। तब लोगों ने कहा, रे गौर से तो देखो, हम लोगों ने जो नोट चढ़ाए हैं उसी नोट को उठा उठा के उड़ा रहा और कह रहा, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। हाँ, लोगों को दिखा रहा कि हम भी दान कर रहे हैं। हाँ, दान, धन की 3 गति है, दान, भोग या नाश। एक सेठानी अपने पति से कहती है, अरे तुम अब बुढ़े होने चले हो, यहाँ से थोड़ी दूर गंगा जी है, 12-14 किलोमीटर दूर, जाके कम से कम गंगा स्नान तो कर लो। कम से कम तुम्हारे जीवन में जो भी पाप हैं वो धुल जाएंगे। जब आप स्नान कर लो, नहा लो, पुण्य कमा लो। पत्नी 50 रुपए निकाल के देती है। वो मन में सोचने लगा कि ये गंगा स्नान करने के लिए 50 रुपए क्यों खर्च करें। पत्नी से लेकर
अपनी तिजोरी में बंद कर रुपए को रख दिया। मन में सोचने लगा इतनी दूर तो पैदल पैदल हम चले जाएंगे। पैदल पैदल वहां से निकला, गंगा जी घाट पे पहुंचा, और जैसे ही घाट पे पहुंचा तो देखता क्या है कि घाट पे मोटा मोटा पंडा बैठा हुआ है। अब मन में सोचने लगा कि उधर जाऊंगा तो दान मांगेगा, तो इधर उधर देखने लगा तो पास में ही मुर्दा घाट था। अब मुर्दा घाट पे तो कोई जाता नहीं, कभी कभी लोग मुर्दा जलाने जाते हैं, तो दान देने के डर से मुर्दा घाट पे चला गया। कपड़े कुपड़े उतार के जैसे ही स्नान करना चाह ही रहा था, भगवान को उसके कंजूसी पे दया आ गई। जैसे ही गंगा जी में प्रविष्ट हुआ नहाने को, वैसे ही भगवान उसी समय तुरंत पंडा के रूप में प्रकट हो गए। और भगवान रूप पंडा कहते हैं यजमान की जय हो। अब वो कंजूस सेठ मन में सोचने लगा कि अरे यहां तो अभी कोई नहीं था, ये पंडा कहां से आ गया, ये मोटा तगड़ा पंडा। नहाया नहीं, गंगा जी से निकलकर भागने लगा। पंडा ने घेर लिया, अरे सेठ जी कहां भागे जा रहे हैं, इस घाट पे जो कोई आता है मेरे लिए 6 महीने की व्यवस्था करके जाता है, आप भी कुछ दान पुण्य करके जाइए। वो कंजूस कहता हम 6 महीने, हम तो 6 दिन की भी व्यवस्था करने वाले नहीं। पंडा ने कहा कि लगता है सेठ जी आप घर से खाली हाथ आए क्या। पंडा सेठ ने कहा हाँ, हमें जाने दो। पंडा ने कहा कि सेठ जी जब आप इतनी दूर आ ही गए तो कुछ दान धर्म कर जाइए। पंडा ने घेर लिया। अब सेठ जी मन में सोचने लगे इस पंडा से पिंड कैसे छूटे। तो सेठ ने कहा तुम्हें जो करना है जल्दी करो, हमें जाने दो। हाँ, पंडा ने कहा कि सेठ जी ऐसा करिए कि आप उधार दान दे दीजिए, मैं घर जाके ले लूंगा। तो सेठ ने कहा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, जल्दी करो, हमें जाने दो। पंडा ने संकल्प कराया। पुराने जमाने में एक धेला चलता था, एक धेले दान का संकल्प कराया। सेठ जी वहां से भागे, घर आए, पत्नी से कहता भोजन दो, भूख लगी है। खाया। खाट पे जैसे ही विश्राम करने के लिए लेटा था, उसी समय पंडा घर के द्वार पे पहुंच गया और कहता यजमान की जय हो। सेठानी दौड़ कर गई, क्या बात है पंडित जी, सेठ जी कहाँ हैं। वो आराम कर रहे हैं। अरे कहो उनसे दान लेने के लिए आए हैं जिस पंडा के साथ संकल्प किया है। सेठ जी ने कहा कि वो अरे दान का संकल्प हमने तो मुर्दा घाट में किया था, यहाँ थोड़ी ना किया था। पत्नी कहती है कि आपने जहां भी किया था वो बिल्कुल घर के द्वार पे खड़ा है, जल्दी बोलो क्या करना है। सेठ जी ने कहा कि जाओ कह देना कि सेठ जी सख्त बीमार हो गए हैं, सीरियस है। हाँ, पत्नी कहती आप तो बड़े बड़े हट्ठे कट्ठे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, फिर मैं झूठ क्यों बोलूं पंडित से, ब्राह्मण से। सेठ ने डांटा, जाओ कहो। अब सेठानी गई और सेठानी कहती है कि पंडित जी सेठ जी सख्त बीमार हो गए हैं, सीरियस है, बाद में आना जब वो स्वस्थ हो जाएंगे। तो पंडा कहता है अरे ये तो ठीक नहीं हुआ, चलो जो कोई बात नहीं है, अब बीमार हो गए तो हो गए। अब जब तक सेठ जी स्वस्थ नहीं हो जाते, उनका पूरा उपचार नहीं हो जाता, इलाज नहीं हो जाता, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक मेरे रहने खाने का यही प्रबंध कर दो, तब तक हम यहीं रहेंगे। अब सेठानी भी सोचने लगी कि हे भगवान, ऐसा सखर पंडा तो आज तक हमने नहीं देखा। हम बीमारी के नाम पे भी जाने को तैयार नहीं। तो पत्नी कहती है कि अरे तुम तो कह रहे थे कि बीमारी के नाम पे चला जाएगा, वो तो ऐसा ऐसा कह रहा है। तो सेठ जी झट से कहते हैं कि जाओ कह देना कि अभी अभी सेठ जी मर गए, जाओ, मरने के नाम पे तो चला ही जाएगा। अब सेठानी कहे कि आप जिंदे हैं, हम कैसे झूठ बोलें कि मर गए। सेठ जी ने कहा कि पत्नी का धर्म है, पति जैसा कहे वैसा करना, जाओ कह देना क्या होगा, जाओ बोल। सेठानी गई और कहती है पंडित जी अभी अभी सेठ जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, मर गए। अब पंडा ने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ, दान का संकल्प कर मर गए, चलो कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया। अब जब तक सेठ जी का संस्कार, श्राद्ध क्रिया और भोज भंडारा नहीं हो जाता है, तब तक मेरे रहने खाने का यही प्रबंध कर दो, तब तक हम यहीं रहें। अब सेठानी भी सोचने लगी कि हे भगवान, ऐसा पंडा आज तक हमने जीवन में नहीं देखा था। हाँ,
अब सेठ जी पास पड़ोस में चले गए, उन्होंने हल्ला गुल्ला कर दिया। पास पड़ोस के लोग भाग भाग के आए, कोई बांस काटने गया, कोई कपड़े खरीदने गया अर्थी सजाने के लिए, कोई कुछ अर्थी सजने लगी। अब उसकी पत्नी कहे कि हमारे पतिदेव नहीं मरे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं, रोवे और बोले। अब लोगों ने कहा कि सेठानी जी जो होना था वो तो हो ही गया, अब अपने पति के लिए संतोष कर लीजिए। अब उसकी पत्नी रोवे, सचमुच में रोवे और कहे कि हमारे पतिदेव नहीं मरे हैं। तो बूढ़े बुजुर्ग समझावे कि जिसके पति मर जाते हैं उसकी पत्नियां यही कहती हैं कि मेरे पतिदेव नहीं मरे हैं। हाँ, लोगों ने उसको कमरे में बंद कर दिया सेठानी को। और सेठ जी सब सुन रहे हैं कि मेरे लिए अर्थी सज रही है, थोड़ी देर में उठा लिया जाएगा, लेकिन दान देने के डर से आंख नहीं खोल रहा है। हाँ, मुर्दा बना हुआ, रामदेव बाबा का चेला था, प्राणायाम कर मुर्दा बना हुआ है। लोगों ने उठाया स्नान कराने के लिए, फिर भी मुर्दा बना हुआ है। स्नान हो गया, अर्थी पे लिटा गया, रस्सी से बांधा गया, आराम से मुर्दा बन के बंध भी गया। हाँ, और लोगों ने अर्थी को उठाया, घड़ी घंट बजाया और कहना शुरू किया, राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। था भी मस्त, सेठ जी बहुत मस्त थे, तगड़े थे। अब सेठ जी सुन रहे कि मेरी अर्थी उठ गई है, हाँ, लेकिन दान देने के डर से नेत्र नहीं खोल रहा है। नेत्र खोलूंगा और पंडा यहाँ कहीं होगा तो वो दान मांगेगा, तो दान देने के डर से आंख नहीं खोल रहा है। अब वहां मुर्दा घाट पे पहुंचा, चिता रचाई गई, चिता पर लिटाया गया। पंडा ने कहा रुको रुको रुको, अभी आग मत फूकना, यजमान के कान में हमें कुछ कहना है। ठीक है, ये पंडित जी ऐसा मंत्र बोलिए कि इसका कल्याण कर दीजिए। पंडा ने कहा कि ऐसा मंत्र बोलूंगा कि इसका कल्याण ही कर दूंगा। हाँ, पंडा ने कहा आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोर। ऐ सेठ जी, मैं बैकुंठ से तुम्हारे हित के लिए आया हूं। सेठ जी को लगा कि कहीं सचमुच में बैकुंठ से भगवान तो नहीं आ गए। चिता पर लेटे लेटे धीरे धीरे आंख खोलता है, और जैसे ही आंख खोला तो देखा वही मोटा तगड़ा पंडा सामने खड़ा है। और जैसे ही देखा कि वही पंडा खड़ा है तो फिर झट से आंख बंद करके मुर्दा बन गया। हाँ, तब पंडा ने कहा आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोर। ऐ सेठ जी, मैं भगवान पंडा के रूप में आया हूं, मुझे नहीं कुछ चाहिए। अरे मैं तो तेरे कल्याण के लिए दान लेने के लिए आया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तुम्हें जो चाहिए हमसे ही मांग लो। तो कंजूस सेठ कहता है यदि आप सचमुच में भगवान हैं तो एक धेला दान का जो आपने संकल्प करवाया था वो धेला दीजिए छोड़, वो दान छोड़ दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। इतना कहते ही भगवान वहां से अंतर ध्यान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत महापुरुष कहते हैं यदि यह मानव जीवन सफल बनाना है, इस मानव जीवन को सफल बनाना है, तो महापुरुष कहते हैं तन पवित्र सेवा किए। तन पवित्र सेवा किए। किनकी सेवा? सबसे पहली सेवा किनकी होनी चाहिए? श्री सद्गुरु महाराज की जय। बच्चे लोग भी यहाँ बहुत हैं। सबसे पहली सेवा किनकी होनी चाहिए? मैं पूछ रहा हूँ, बच्चे लोग आए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे से बाबा कह रहे हैं कि माता पिता की। क्यों? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से क्यों? हाँ बिल्कुल ठीक। प्रथम गुरु हैं, कौन है? माता पिता। रज बिरज के सोई दाता। पहली सेवा माता पिता की होनी चाहिए। लेकिन सेवा तो दूर की बात गई, इस कलिकाल में लोग माता पिता का कहना भी नहीं मानते। हाँ, माता पिता कहते हैं ऐसा करो तो बेटा कहता नहीं, मैं उसका बिल्कुल उल्टा करूंगा। हाँ,
माता पिता कहते हैं कि पूर्व दिशा में चलो, तो बेटा कहता कि नहीं मुझे तो पश्चिम दिशा में जाना है। अच्छा, ऐसा बेटा क्यों कहता है, ऐसा पुत्र क्यों कहता है? इसलिए ऐसा कहता है कि बचपन से उसे सुसंस्कार नहीं मिला, और सुसंस्कार नहीं मिलने के कारण बेटे लोग माँ बाप की सेवा नहीं करते। सेवा के जगह बेटे लोग अपशब्द कहते हैं, अपमान करते हैं। मैंने बहुत जगह देखा साहब, कई जगह मैंने सुना कि बेटे लोग अपने माँ बाप को अपशब्द कहते हैं, अपमान करते हैं। और मैंने तो यहां तक देखा कि बेटे लोग अपने माँ बाप के ऊपर डंडा उठाते हैं। डंडा ही नहीं उठाते हैं, हाँ मारने के लिए बिल्कुल वो हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बचपन से सुसंस्कार नहीं मिला। सुसंस्कार नहीं मिलने के कारण बच्चे लोग बड़े होकर खूब पढ़ाते लिखाते हैं, खूब पैसे खर्च करते हैं बेटों के सामने, बेटों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए खूब रुपए खर्च करते हैं, लेकिन सुसंस्कार नहीं देते हैं। और सुसंस्कार नहीं मिलने के कारण बच्चे लोग बड़े होकर माँ बाप की सेवा नहीं करते। एक शिक्षक अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, पढ़ लिख कर बेटा बड़ा हो गया। हॉर्न की आवाज कम करवाइए, हॉर्न की आवाज बढ़ा दिया। श्री सदगुरु महाराज की जय। हॉर्न की आवाज यहाँ नहीं आनी चाहिए, यहाँ केवल साउंड की आवाज चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। बेटा बड़ा हो गया, किसी कारणवश उसे जॉब नहीं मिला। जॉब नहीं मिला तो पिता को बहुत चिंता हुई, पिता बड़े चिंतित रहते। जॉब दिलवाने के चक्कर में पिता ने अपनी बहुत सारी जमीन बेच डाली। अब पिता को यदि किन्हीं बात की चिंता रहती है तो यही चिंता रहती है मेरे बेटे को जॉब मिले, मेरा बेटा बिजनेस करे, व्यापार करे, काम धाम करे, खूब पैसा कमावे और मेरा बेटा आनंद से रहे। इसी बात की चिंता पिता को रहती है। जॉब दिलवाने के चक्कर में पिता ने अपनी बहुत सारी जमीन बेच डाली। बेटा विदेश में जॉब करने लगा, जॉब में लगा, बहुत पैसा कमाने लगा। बहुत दिन बीत गए, उसकी माँ, उसकी बूढ़ी माँ बीमार रहने लगी। बूढ़ी माँ कहती है कि हे नाथ, अब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, ऐसा करिए कि अपने बेटे को बुला लीजिए, घर बुला लीजिए। पति ने फोन किया, बेटे को बड़े प्यार से कहा कि ऐ मेरे लाल, तू घर आ जा, तेरी माँ अस्वस्थ रहती है, तू घर आ जा, मैं तेरी शादी करवा दूंगा, तू रहेगा, बहू रहेगी घर में, हम लोगों का जी लगेगा। तो बेटा कहता है कि पापा जी, ये फोन कर बार बार हमें टेंशन मत दिया करो, तुम लोग मरो या सरो, हम इंडिया नहीं जाएंगे। बेटे ने कहा कि पापा जी, आप जो शादी की बात कर रहे थे वो तो मैंने कब की कर ली, कब का हमने लव मैरिज कर लिया। और बेटे ने कहा शादी ही नहीं, हमारे दो बच्चे भी हो गए। तो पिता ने बड़े प्यार से कहा कि पापा जी, आपके पापा ने कहा कि बेटे, तैने शादी कर ली, तेरे बच्चे हो गए, कोई बात नहीं, तू घर आ जा, तू रहेगा, बहू रहेगी, पोता रहेगा, हम लोगों का जी लगेगा, आजा, घर आजा। तो बेटा डांटता हुआ, फटकारता हुआ कहता है कि बार बार घर आने के लिए कहकर हमें परेशान मत किया करो, तुम लोग मरो या सरो, हम इंडिया कभी नहीं जाएंगे, और ये बार बार फोन कर हमें टेंशन मत दिया करो। बेटा डांटता हुआ फोन कट कर दिया। उस वृद्ध पिता को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि दुखी होकर घर के एक कोने में बैठकर रोने लगे। पत्नी सुनती है, धीरे धीरे जाती है, पीठ पर हाथ थपथपाती और कहती है कि हे नाथ, आपके बेटे ने ऐसा क्या कह दिया कि आप रोने लगे? जैसा भी आपका बेटा है, पूत कपूत पिता को प्यारो, आप क्यों रोने लगे? अरे आज नहीं तो कल कभी ना कभी उसे हमारी याद आएगी और वो घर जरूर आएगा। 6 महीने बीते, वो बूढ़ी माँ तो पहले से ही बीमार थी। 6 महीने के बाद उस बूढ़ी माँ के शरीर में पैरालिसिस
लकवा रोग हो गया, और जब शरीर में लकवा मारा तो मां खाट पे परी तो परी ही रह गई, खाट से नहीं उठी। खाट पे ही चाय नाश्ता करना, खाट पे ही भोजन करना, खाट पे ही मलमूत्र का त्याग करना, सारा काम खाट पे, और ये सारी सेवा उसके वृद्ध पति को करना पड़ता था। वह वृद्ध व्यक्ति, वह वृद्ध पुरुष अपनी पत्नी की सेवा करता करता वो भी हार गया, वो भी बीमार हो गया। तब पत्नी कहती है कि हे नाथ, अब तो आपका भी शरीर काम नहीं करता, आप भी अस्वस्थ रहते हैं, ऐसा करिए कि एक बार और अपने बेटे को फोन लगाइए, कहीं मेरी व्यवस्था, मेरी समस्या, मेरी परेशानी उसे बताइए, कहीं मां के नाम पर उसे दया आ जाए और वो घर आ जाए। पिता का मन तो नहीं होता था, उसके वृद्ध पति का मन नहीं होता था कि बेटे को फोन करें, फिर भी पत्नी के बहुत कहने पर अपने बेटे को फोन लगाया। आज एक वृद्ध विवश लाचार पिता अपने ही पुत्र के सामने, जैसे ही फोन लगाया बेटे ने फोन उठाया, आज एक वृद्ध विवश लाचार पिता अपने ही पुत्र के सामने हाथ जोड़ रहा है, विनती कर रहा है कि ऐ मेरे लाल, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं, मैं तेरे पांव पड़ता हूं, अरे मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपनी मां के लिए तू घर आ जा। तेरी मां कई महीनों से खाट पे पड़ी है, वो उठ नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, चल नहीं सकती, सारा काम मुझे करना पड़ता है। अब तो मेरा भी शरीर जवाब दे रहा है, मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। आज बेटे को गुस्सा चढ़ा, और जब गुस्सा चढ़ा तो बेटा आज अपने पिता को पापा नहीं कह रहा, डैडी नहीं कह रहा, बाबा नहीं कह रहा, बाबू नहीं कह रहा, कुछ नहीं कह रहा। जब गुस्सा हुआ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् च प्रणश्यति। जब मानव को क्रोध होता है तब मानव विवेक शून्य हो जाता है, और जब भी मानव को क्रोध हो, गुस्सा हो, तो कहीं एकांत में जाकर बैठ जाए, सबसे पहले अपने दिल दिमाग को ठंडा करे और फिर विचार करे कि आगे हमें क्या करना है। क्योंकि क्रोध में किया हुआ, क्रोध में किया गया कोई भी कार्य उचित होता है या अनुचित, क्या होता है? हाँ, अनुचित। कई लोगों को हमने देखा है, क्रोध में आकर, गुस्से में आकर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि सारा घर बर्बाद हो जाता है, सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए जब भी क्रोध हो तो सबसे पहले क्रोध को शांत करिए, फिर विचार करिए कि आगे हमें क्या करना है। आज बेटे को गुस्सा चढ़ा, बेटा बाबा बाबू कुछ नहीं कह रहा, पापा डैडी कुछ नहीं कह रहा। आज जब गुस्सा चढ़ा तो बेटा कहता है, ए बुढ़े, तुम कान खोल कर सुन लो, आज से मैं तेरा पुत्र नहीं और तुम मेरे पिता नहीं। बेटे ने कहा कि ए बुढ़े, आज के बाद तुम कभी भी हमें फोन मत करना, आज के बाद तुम कभी भी हमें फोन मत करना। और ऐसा कहता हुआ बेटे ने फोन कट कर दिया, बेटे ने फोन काट दिया। उस वृद्ध पिता को इतना दुख हुआ, इतनी तकलीफ हुई। माँ पिता सारे दुखों को सह सकते हैं, बासी रोटी खाकर जी सकते हैं, गाय बकरी के गुहाल में रह सकते हैं, जितना भी दुख सहना पड़े सारे दुखों को सह सकते हैं। लेकिन माँ पिता इस दुख को नहीं सह सकते कि उनका ही बेटा उनसे कह दे कि तू मेरी माँ नहीं, तुम मेरे पिता नहीं, तुम मेरी माँ नहीं, तुम मेरे पिता नहीं, और मैं तेरा पुत्र नहीं। और बेटे लोग जब साहब ऐसा कहते हैं तो माँ पिता के सीने पे कटार चल जाती है। माँ पिता को ऐसा लगता है कि कहीं जाकर मैं आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं। उस वृद्ध पिता को इतना दुख हुआ कि दुख से उनका हृदय बदर्ण हो गया, हार्ट अटैक आया,
टेलीफोन हाथ में ही रहा, धड़ाम से जमीन पे गिरे और उसी समय मर गए। घर में कौन रह गई? घर में कौन रह गई? वृद्ध, विवश, लाचार मां। उसकी ऐसी व्यवस्था है, उसकी ऐसी लाचारी है कि वो खाट से उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, और कर सकती है तो केवल प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। किनकी? पतिदेव की। बेटा तो बुलाने पे भी नहीं आया। संध्या का समय 7 बज रहे थे। भूख लगी है। साउंड का तार मिस कर रहा है, उस साउंड का तार मिस कर रहा है, तार छोड़ रहा है पीछे से कहीं से भी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भूख लगी है, चाय नाश्ता की इच्छा है, लेकिन उसका शरीर काम नहीं कर रहा, अंग काम नहीं कर रहा। महीनों से खाट पे पड़ी है, अपने से चाय नहीं बना सकती, अपने से नाश्ता नहीं ले सकती, कर सकती है तो केवल प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। किनकी? पतिदेव की, जो इस दुनिया में नहीं रहे। 8 बज गए, 9 बज गए, भोजन का समय बीत रहा है, बहुत जोर से भूख लगी है, लेकिन उसकी ऐसी व्यवस्था है कि अपने से रोटी बना नहीं सकती, अपने से लेकर खा नहीं सकती। प्रतीक्षा में घाट पे पड़ी है। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, सारी रात बीत गई और उस बूढ़ी मां को भूख के कारण नींद नहीं आई। आप लोगों को कभी भूखा रहने का अवसर मिला होगा, यह अनुभव जरूर हुआ होगा कि जो भूखे रहते हैं उन्हें ठीक से नींद नहीं आती है। ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है। मैं भी कभी कभी उपवास करता हूं तो नींद नहीं आती है, थोड़ी देर के लिए आंख लगती है, उसके बाद नींद नहीं आती है, शरीर में आलस्य नहीं रहता है। हाँ, सारी रात जगी रही, प्रभात हुआ, भीतर में एक आशा का दीप जगा कि सवेरा हुआ है, मेरे पतिदेव किसी इमरजेंसी कार्य से बाहर गए होंगे, अब आते ही होंगे। 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, पतिदेव नहीं आए। उस वृद्ध विवश लाचार मां के मन में अंदेशा होने लगा कि लगता है कि मेरे पतिदेव के साथ कुछ अनहोनी घटना घट गई और इसीलिए मेरे पतिदेव मुझे देखने नहीं आए। उस मां को भीतर में घबराहट, बेचैनी होने लगी। शरीर के ऊपर रजाई, अंग काम नहीं कर रहा है, अपने ऊपर ओढ़े हुए रजाई को मुख से पकड़ती है, दांत से पकड़ती है और खींचकर खाट से नीचे गिराती है। अपने शरीर को भी खाट से नीचे गिराती है, उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, पशु, कोई विकलांग जानवर जैसे रोड पे अपने आप को घसीटता है, आपने देखा होगा। हाँ, किसी पशु को, कुत्ते को कोई गाड़ी वाला ठोकर मार देता है, उसका आधा अंग पूरा काम नहीं करता, अगले दोनों पैर के सहारे आगे घसीटता हुआ कहीं भी जाता है। अंग काम नहीं कर रहा है, अपने शरीर को घसीटती हुई रसोई में जाती है तो देखती है कि मेरे पतिदेव रसोई में नहीं है। फिर अपने शरीर को घसीटती पतिदेव के कक्ष में जाती है तो देखती क्या है कि मेरे पतिदेव अपने कक्ष में भी नहीं है। फिर अपने शरीर को घसीटती हुई जैसे ही टेलीफोन वाले कमरे में पहुंचती है तो देखती क्या है कि मेरे पतिदेव तो जमीन पे मरे पड़े हैं।
आप विचार कर सकते हैं कि बेटा था भी तो बुलाने पे नहीं आया, कोई अवलंब था, सहारा था तो पतिदेव का, वो भी छोड़ के चले गए। ऐसे विवश लाचार मां के भीतर क्या बीतता होगा, कितना दुख होगा उसके भीतर, कितना दुख हुआ होगा। कोई ऐसे विवश लाचार व्यक्ति से आप मिलकर देखिए, बात करके देखिए। दुख तो उन्हें है, लेकिन उनके दुख को देखकर आपको रोना आ जाएगा, आप रोने लगेंगे। तकलीफ तो उनको है, लेकिन उनके तकलीफ को जानकर, सुनकर आपको रोना आ जाएगा। वृद्ध मां छाती पीट पीट कर, चित्कार कर भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरा बेटा था भी तो बुलाने पर भी नहीं आया, और यदि कोई अवलंब था, सहारा था, तो केवल केवल मेरे पतिदेव का सहारा था। हे भगवान, तूने उस सहारे को भी छीन लिया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? कौन मुझे खाने को देगा? कौन मेरी सेवा करेगा? कौन देखभाल करेगा? हे भगवान, मेरे ऊपर भी थोड़ी सी कृपा करो, दया करो, मेरा भी प्राण हर लो और मुझे भी मेरे पतिदेव के पास पहुंचा दो। भगवान तो कुछ नहीं बोले, रोती बिलखती अपने पतिदेव के अंक से लिपटकर इतना जार बेजार होकर रोने लगी, और उस मां का भी इतना दुख बढ़ा कि दुख से हृदय बिल्कुल उनकी छाती फटने लगी। इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, और दुख से वो वृद्ध विवश लाचार मां भी अपने पतिदेव के साथ ही अपना प्राण त्याग देती है। वो बूढ़ी मां भी मर गई। घर में कौन रह गया? घर में कोई नहीं बचा। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। पास पड़ोस के लोगों ने देखा, रे इनके घर का दरवाजा क्यों बंद है? लोगों ने दरवाजे को खटखटाया, भीतर से कोई आवाज नहीं आई। लोगों ने दरवाजे को तोड़ा, दरवाजे को तोड़ा। इधर के ही एक संत थे, महादेव बाबा, उनका शरीर छूटा। उनके एक सेवक थे, स्वामी रविंद्र जी महाराज, अकेले रहते थे, शरीर छूट गया, किसी को पता नहीं चला। जब उनके मरे हुए शरीर से दुर्गंध आने लगी, तब लोगों ने दरवाजे को तोड़ा और अंदर घुसे। तब लोगों ने देखा कि महाराज का तो शरीर कब का छूट गया, इनके शरीर से तो दुर्गंध। लोगों ने फिर संस्कार किया, दरवाजे को तोड़ा। जैसे ही अंदर घुसे तो लोगों ने देखा, अरे ये क्या? दोनों दंपत्ति ने एक साथ प्राण त्याग दिए। लगा इसके बेटे को फोन, बेटे को फोन लगाया। बेटा कहता है, चाचा जी राम राम। चाचा ने कहा कि राम राम तू अपने पास रख, तेरे अभिवादन की, प्रणाम की हमें कोई जरूरत नहीं है। तू केवल इतना बता कि तू अपने माँ बाप के संस्कार के लिए घर आएगा कि नहीं आएगा। बेटे का जवाब सुनिए। बेटा कहता है कि चाचा जी हमारा जॉब है, बिजनेस है, हम इंडिया नहीं जा सकते, जाऊंगा तो लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम नहीं जा सकते। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि माँ पिता के संस्कार के लिए जितने डॉलर खर्च होंगे, डॉलर तो भेज सकते हैं, लेकिन हम इंडिया नहीं जा सकते। हाँ, क्या माँ पिता इसीलिए पुत्र का लालन पालन करते हैं? हाँ, इसीलिए कि बेटा धन को पकड़ कर रहेगा, मुझे देखने भी नहीं आएगा, मरने के बाद संस्कार करने को भी नहीं आएगा। नहीं, माँ पिता के भीतर बड़े बड़े अरमान कि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो मैं धूमधाम से उसकी शादी करवाऊंगा, जब मैं बीमार हो जाऊंगा तो बेटे उपचार करवाएंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, सेवा करेंगे, और मैं जब वृद्ध होकर मर जाऊंगा तो मेरे बेटे संस्कार करेंगे, धूमधाम से भोज भंडारा करेंगे। भीतर में बड़े बड़े अरमान। चाचा ने कहा कि तू अपना डॉलर अपने पास रख, तेरे डॉलर की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम समाज के लोग निकम्मे नहीं हैं, हम समाज के लोगों के भीतर इतना सामर्थ्य है
कि तेरे माँ पिता का संस्कार और भोज भंडारा धूमधाम से कर सकते हैं। इसलिए मानव को चाहिए कि समाज में सभी लोगों से मिलकर रहे। क्यों? इसलिए जब अपना ही अपनों को ठुकरा देता है, जब अपना ही अपनों को घर से बेघर कर देता है, तो समाज के लोग कहते हैं कि चाचा जी आप चिंता क्यों करते हैं, मेरे घर रहिए। दादाजी आप क्यों दुखी हो रहे हैं, मेरे घर रहिए, मेरे घर भोजन करिए, मेरे घर किसी चीज की कमी नहीं है। और यदि कहीं आपका व्यवहार ठीक नहीं है तब अपनों के साथ साथ समाज के लोग भी घर के द्वार बंद कर लेंगे। इसलिए समाज में लोगों से मिलकर रहना चाहिए। समाज के लोगों ने सब कुछ बढ़िया से किया, संस्कार, भोज भंडारा, श्राद्ध सब कुछ बढ़िया से किया। कुछ महीनों के बाद वो लड़का वहीं अमेरिका में टेलीविजन देख रहा था। मेरे जैसे महात्मा मातृ पितृ भक्ति के संबंध में उपदेश दे रहे थे, सुना रहे थे, माता पिता की सेवा के महत्व को बता रहे थे। और जैसे ही महत्व समझ में आया, उस लड़के को भी अपना माँ बाप याद आया और माँ बाप को याद कर टेलीविजन के सामने ही बिलख बिलख कर रोने लगा। अब रोने से क्या माँ बाप मिल जाएंगे? हाँ, मिलेंगे क्या? जीवन में माँ बाप एक ही बार मिलते हैं। मित्र बहुत मिलेंगे, बहुत बार मिलेंगे। सगे संबंधी बहुत मिलेंगे, बहुत बार मिलेंगे। लेकिन माँ पिता जीवन में एक ही बार मिलते हैं। और माँ पिता की इतनी सेवा कर लें, इतनी सेवा कर लें, उनके मरने के बाद आपको पश्चाताप नहीं करना पड़े कि मैंने माँ बाप की सेवा नहीं की। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। एयर टिकट बनाया, कपड़े पैक किया, इंडिया आया, अपने गांव पहुंचा, बूढ़े बुजुर्गों से कहता है दादाजी राम राम, चाचा जी राम राम। बूढ़े बुजुर्गों ने कहा कि ए मूर्ख, ये राम राम तू अपने पास रख, तेरे प्रणाम की हमें कोई जरूरत नहीं है। अरे हम समाज के लोग तेरे जैसे कपूत का मुख भी नहीं देखना चाहते, हट जा मेरी नजरों के सामने से। लड़के को बहुत दुख हुआ कि मेरे दादाजी ने मुझे डांट दिया, इतने वर्षों के बाद आया, मेरे चाचा जी ने ऐसा कह दिया। रोता हुआ घर गया, घर में माँ के खाट को पकड़कर रोने लगा, पिता के बेड को पकड़कर रोने लगा, माँ के वस्त्र को पकड़कर रो रहा था। वस्त्र के भीतर से खरर खरर की आवाज आई। वस्त्र के तह को लड़का खोलता है, वस्त्र के भीतर माँ का लिखा हुआ खत मिला। माँ के हैंडराइटिंग को लड़का पहचान लेता है। माँ लिखती है कि ऐ मेरे लाल, मैं इस संसार को छोड़कर जाने वाली हूँ, क्योंकि अब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। महीनों से मैं खाट पे पड़ी हूँ, मैं इस संसार को छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन ऐ मेरे लाल, मेरी दुआएं और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ। ये होती है साहब माँ, जो बेटा देखने के लिए नहीं आया, जो बेटा सेवा के लिए नहीं आया, ऐसे नालायक कपूत के लिए माँ क्या कर रही है? क्या कर रही है? मंगल कामना कर रही है। ऐसे पुत्र के लिए माँ शुभ कामना कर रही है, माँ दुआएं दे रही है, माँ आशीर्वाद दे रही है। माँ आगे लिखती है कि ऐ मेरे लाल, तुम अपने आप को अनाथ मत समझना, तुम अपने आप को अकेला मत समझना। ऐ मेरे लाल, तेरे लेफ्ट साइड की आंख के रूप में सदैव तेरे साथ रहूंगी। लड़के का दिमाग ठनका, लेफ्ट साइड की आंख, बाईं आंख, मां कभी नहीं बताई थी कि तेरी जो बाईं आंख है वो मेरी दी हुई आंख है, मां कभी नहीं बताई थी। मां सारे दुखों को सह सकती है, मां बासी रोटी खाकर जी सकती है, मां मेहनत मजदूरी कर सकती है, मां गाय बकरी के गुहाल में रह सकती है, मां फटे पुराने चिथड़े पहन सकती है, लेकिन अपने लाल को कभी भी फटे पुराने चिथड़े पहनते नहीं देख सकती। ये होती है साहब मां।
लेकिन माँ जब बूढ़ी हो जाती है तो माँ कहती है कि ए मेरे लाल, पैसे दो ना, हमें आँख का उपचार कराना है। तो बेटा बहाना बनाता है। लड़के ने जैसे ही पढ़ा कि ये बाईं आँख मेरी माँ की दी हुई आँख है, लड़का छाती पीट पीट कर माँ माँ कहकर चिल्लाने लगा, रोने लगा। अब रोने से क्या होगा? माँ आगे लिखती है कि ए मेरे लाल, जब तुम बचपन में गुल्ली डंडा खेल रहे थे तो तेरी बाईं आंख फूट गई थी। मैं और तेरे पिता तुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इसकी आंख ठीक नहीं हो सकती, इसकी आंख ठीक नहीं हो सकती। माँ कहती है कि डॉक्टर बाबू, आंख ठीक नहीं हो सकती है ये मैं मानती हूं, क्या दूसरी आंख फिट भी नहीं हो सकती? डॉक्टर ने कहा कि ए माई, तेरे बेटे के लिए कौन देगा अपनी बाईं आंख? माँ का जवाब सुनिए। माँ कहती है कि डॉक्टर बाबू, मैं अपने लाल के लिए अपनी बाईं आंख देने को तैयार हूं। डॉक्टर कहता है कि तुझे घर के लोग, समाज के लोग कानी कानी कहकर तेरा मजाक उड़ाएंगे, कानी कानी कहकर तेरा मजाक उड़ाएंगे। माँ कहती है कि डॉक्टर बाबू, चाहे मुझे घर के लोग, समाज के लोग, चाहे पूरी दुनिया के लोग मुझे कानी कहे, वह सब कुछ मैं सहने को तैयार हूं, लेकिन मेरे लाल को, मेरे बेटे को कोई काना कहे, वो मैं कदापि सहने को तैयार नहीं हूं। ये होती है साहब माँ। लेकिन माँ जब बूढ़ी हो जाती है तो कहती है कि ए मेरे लाल, 10 रुपए दो ना, हमें बिस्किट खानी है। तो बेटा बहाना बनाता है। बेटा कहता है कि मम्मी आपको पता नहीं है, बच्चे लोगों की फीस बहुत बढ़ गई है, पैसे की बहुत दिक्कत है। माँ के साथ बहाना बनाता है। उसी समय बेटे का बेटा स्कूल जाते हुए रुपए मांगता है कि पापा हमें 100 का नोट चाहिए। तो बेटा तुरंत पर्स में हाथ डालता है, 100 का नोट निकालकर अपने बेटे के हाथ में थमाता है और यह कहता है कि स्कूल में पढ़ना, स्कूल के बाहर ठेली पे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, गोलगप्पे खाना और मौज मस्ती करना। लेकिन जिस माँ बाप ने पैदा किया, जिस माँ बाप ने जन्म दिया, उसके लिए साहब 10 के नोट नहीं निकलते। ये मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मैं खासकर युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा कि मंदिर में कितना भी लड्डू पेड़ा चढ़ा लो, कितना भी मेवा मिष्ठान चढ़ा लो, कितना भी रुपया पैसा चढ़ा लो, यदि तुम्हारी सेवा से तुम्हारे माँ बाप खुश नहीं हैं, तो भगवान कभी भी खुश नहीं हो सकते। यह मैं लिख कर दे सकता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यदि भगवान को खुश करना है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान को पाना है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो सबसे पहले घर में बैठे हुए माँ बाप जैसे भगवान को खुश कर लो। इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि माँ बाप प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं। और माँ बाप यदि खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तो भगवान को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ बाप यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान तो दौरे दौरे आपके पास आ जाएंगे। पुंडरीक माँ बाप की खूब सेवा करता, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, उसके माँ पिता बड़े खुश प्रसन्न, जबरदस्ती शादी करा दी। पत्नी ऐसी सुलक्षणा आई, मैं उल्टा बोल रहा हूं, आप लोग सीधा कर लीजिएगा, मैं थोड़ा अभी उल्टा बोल रहा हूं, आप लोग उसको सीधा कर लीजिएगा। ऐसी सुलक्षणा पत्नी आई कि अपने पति पुंडरीक के कान में इतना बढ़िया बढ़िया गायत्री मंत्र, सावर मंत्र, बिच्छा का मंत्र, भूत प्रेत वाला मंत्र, इतना बढ़िया बढ़िया मंत्र पढ़ना शुरू की कि पुंडरीक के दिमाग को खराब कर दी, पुंडरीक के माइंड को डाइवर्ट कर दे। और पुंडरीक अब अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, अब दिन रात अपनी पत्नी की सेवा में लगा रहता। और पत्नी का इतना मन बढ़ा, पत्नी ने उसके माँ बाप को घर से निकलवा दिया, पुंडरीक ने भगा दिया अपने माँ बाप को। उसके माँ पिता दर दर भीख मांगते। एक दिन पुंडरीक घूमने गया, एक झोंपड़ी को देखा, झोंपड़ी के बाहर दिव्य देवियों को देखा। पुंडरीक को लगा कि ये देवियां इस धरा की नहीं है, तो स्वर्ग की लगती हैं। पुंडरीक उन देवियों को प्रणाम करता है, माताओं आप लोग कौन हैं? देवियां अपना परिचय देती हैं कि मैं उमा, मैं रमा, मैं ब्रह्माणी, मैं नर्मदा, कावेरी। यहां क्या कर रही हैं? देवियां कहते अरे मैं क्या,
यहाँ तो बड़े बड़े देवता लोग सेवा करने आते हैं, झाड़ू लगाने, पानी भरने। किनकी? एक मातृपितृ भक्त। हाँ, मातृपितृ भक्त, मातृपितृ सेवा भक्ति में इतनी शक्ति है। हाँ, हमें भी दर्शन करा दो। दर्शन करता है, उस ब्रह्मचारी महात्मा के चरण में पड़कर रोने लगता है, पुंडरीक मुझे क्षमा कर दीजिए। उस ब्रह्मचारी मातृपितृ भक्त ने पूछा कि तुम किसके अपराधी हो? माता पिता। क्या अपराध किया है? मैंने अपने भगवान जैसे माँ बाप को घर से निकाल दिया है। उस ब्रह्मचारी भक्त ने कहा, इसका फल तुम जानते हो? नहीं। इसका फल है कि तुम्हें हजारों वर्षों तक कुंभी पाक नरक में दुख भोगना पड़ेगा। नरकों में जो सबसे खतरनाक नरक होता है कुंभी पाक नरक, वहां जाना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। पुंडरीक कांपने लगा। इससे बचने का कोई उपाय? हाँ, तुम अपने माता पिता के पास जाओ, वे क्षमा कर देंगे। इस पाप से तुम मुक्त हो जाओगे, बच जाओगे। ढूंढने निकला। माँ बाप तीर्थ में मंदिर के सामने बैठकर भीख मांग रहे थे, भगवान का भजन गा रहे थे। किसी तरह से मना के घर लाया। फिर पत्नी उछलने लगी कि फिर इस बुढ़ी को तुम घर ले आए। पुंडरीक ने कहा कि हाँ, मैं तो अब अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। इतनी सेवा की, इतने तन मन से माँ पिता की सेवा की। माँ पिता को ही भगवान मानकर उनके चरणों की पूजा करता, वंदना करता, उनकी चरण सेवा करता, दिन रात माँ पिता की सेवा में लगा रहता। इतनी मातृपितृ सेवा भक्ति की, उसके मातृपितृ भक्ति को देखकर भगवान को नहीं रहा गया। उसके मातृपितृ भक्ति को देखकर एक दिन साक्षात भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। आज की जय। महाराष्ट्र के पंढरपुर की ये सच्ची घटना है। भगवान कहते हैं, पुंडरीक वर मांगो। पुंडरीक कहता कि हे प्रभु, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, कुछ भी मांग। पुंडरीक कहता कि हे प्रभु, आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो यही आशीर्वाद दीजिए कि दिन प्रतिदिन मेरी मातृपितृ भक्ति बढ़ती चली जाए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं कह रहा था, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। यदि मन को पवित्र बनाकर रखना चाहते हैं तो भगवान का भजन करिए, भगवान की भक्ति करिए। और भक्त लोगों ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप किन्हें मिलते हो? क्या भिलनी को मिलते हो? क्या स्वपच को मिलते हो? क्या रैदास को मिलते हो? क्या केवल गरीब को मिलते हो? क्या अमीर को मिलते हो? तो भगवान ने कहा कि नहीं। भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र नो भावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र नो भावा। भगवान कहते हैं, जो निर्मल मन वाले भक्त होते हैं वह भक्त मुझे प्रिय है और वही भक्त मुझे प्राप्त करता है। भगवान श्री राम नवधा भक्ति में कहते हैं, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोष हिय हरस नो दीना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोष हिय हरस नो दीना। भगवान कहते हैं कि भक्त को कैसा होना चाहिए? श्री सद्गुरु महाराज, भक्त को कैसा होना चाहिए? अहंकारी होना चाहिए। हाँ माता जी, भक्त को कैसा होना चाहिए? घमंडी? कैसा होना चाहिए? कपटी? हाँ, पाखंडी? ईर्ष्या द्वेष करने वाला, झगड़ा झंझट करने वाला? नहीं। भक्त को कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए। भक्त को
सरल होना चाहिए। और जो सरल स्वभाव के भक्त होते हैं, भगवान सबसे पहले उन्हीं को मिलते हैं। एक भक्तिन माई नहीं मनमनकी में, जहाँ गुरुदेव का आश्रम है, मंदिर के बीच बैठकर भगवान का भजन गा रही थी। अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा करी देहु हो, युगन युगन भव कत बीते, अब भव बाहर ले हो, युगन युगन भव कत बीते, अब भव बाहर ले हो। माई भजन भी गा रही थी और रो भी रही थी। अर्धरात्रि के समय गुरुदेव विश्राम कर रहे थे। गुरुदेव अंतर्यामी विश्राम सैया से उठ गए और आवाज देने लगे, कौन कौन है? सेवक गंदौर कर गए, सरकार हम भगीरथ, हम केदार। गुरुदेव कहते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है? सेवकों ने कहा, सरकार ये आवाज सत्संग मंदिर से आ रही है। गुरुदेव कहते हैं हमें वहां ले चलो। सेवकों ने कहा, सरकार वहां मंदिर में इतने लोग सोए पड़े हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है, आप वहां कैसे जाएंगे? गुरुदेव कहते हैं मैं कह रहा हूं मुझे ले चलो। आदेश हो गया, ले गए, ले गए। पुनः सेवक निवेदन करता है कि सरकार देखिए मंदिर में कितने लोग सोए पड़े हैं, आप कैसे जाएंगे? गुरुदेव कहते हैं ठीक है, मैं नहीं जा सकता, क्या तुम लोग भी नहीं जा सकते हो? तुम ही लोग जाओ और उस भक्तिन माई को बुलाकर मेरे पास लाओ। सेवकगण बुलाने गए और तब तक गुरुदेव प्रतीक्षा में खड़े रहे जब तक वो भक्तिन माई नहीं आ गई। कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त को मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्रुव जी महाराज ध्यान में बैठे थे। भगवान को जैसे ही पता लगा, भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर बागे बागे आए। ध्रुव जी महाराज ध्यान में बैठे हैं, भगवान प्रतीक्षा में खड़े हैं कि कब ये ध्यान से जगे और मैं इससे दो बातें करूं। हाँ, ध्रुव जी महाराज जैसे ही ध्यान से उठे तो भगवान कहते हैं कि वत्स मुझे क्षमा कर दो। कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान से क्षमा मांगते हैं? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त से क्षमा मांगते हैं। भगवान क्षमा मांग रहे हैं, क्यों? भगवान क्यों क्षमा मांग रहे हैं? माता जी, भगवान क्यों क्षमा मांग रहे हैं? आप लोगों का माइक ऑन है और बोल रहे हैं, मन संचालक महोदय माइक आपका ऑन है, माइक बंद करिए। बोल रहे हैं, आवाज बाहर जा रही है। श्री सद्गुरु महाराज, देखिए भाई, मैं पहले बता दे रहा हूं, मैं 5 बजे ही खत्म करने वाला था, ठीक है? लेकिन यहाँ के जो व्यवस्थापक महोदय हैं उन लोगों ने निवेदन किया है 5:30 बजे तक, ठीक है? हाँ हाँ, तो 5:30 के पहले हो सकता मैं छोड़ दूं या 5:30 में मैं छोड़ दूं, मैं भी घर ही देख रहा हूं। हाँ, श्री सद्गुरु महाराज, हमें पता है कि बहुत दूर से लोग आए हुए हैं, ठीक है? उन्हें जाना भी है, अंधेरा हो जाएगा तो लौटने में दिक्कत होगी, ठीक है? हाँ, हमें भी ख्याल है, लेकिन जो आयोजक होते हैं ना उनका मान रखना पड़ता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान
क्षमा क्यों मांग रहे हैं? मैं पूछ रहा था आप लोगों से, क्षमा क्यों मांग रहे हैं भगवान? क्यों मांग रहे हैं? भगवान कहते हैं कि वत्स, मुझे आने में बहुत देरी हो गई, मुझे आने में बहुत विलंब हो गया, मुझे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। जब तुम्हें तुम्हारी विमाता ने तेरा अपमान किया था तभी आ जाना चाहिए था। तेरा ये सुकोमल शरीर, तूने मेरे लिए कितने कष्ट सहे, कितना तप किया, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की, भगवान जाने लगे। ध्रुव जी महाराज कहते प्रभु मुझे भी संग में लेकर चलिए। भगवान ने कहा कि नहीं, तैने राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा से तप किया है, जा 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगो, फिर मेरे धाम में आना। 36,000 वर्ष कितना होता है? बहुत होता है। 36,000 वर्ष पूरे हुए, भगवान के धाम से विमान आया। ध्रुव जी महाराज जल्दी जल्दी में विमान पर तो बैठ गए, विमान आकाश में उड़ने लगा, लेकिन ध्रुव जी महाराज दुखी हैं, उदास हैं, उनका मुख कमल बिल्कुल लटका हुआ है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी महाराज आप दुखी क्यों हैं? ध्रुव जी महाराज कहते हैं क्या कहूं, जल्दी जल्दी में मैं अपनी मैया को घर में ही छोड़ आया। मैं तो भगवान के धाम जा रहा हूं, मेरा तो उद्धार हो गया, लेकिन मेरी मां का उद्धार कैसे होगा? भगवान के पार्षदों ने कहा कुलम पवित्रम जन्य कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती जो तेना अपार संबित सुख सागरेश्मिन लीने परे ब्रह्मण्यस्य चेताः सोकुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। अरे ध्रुव जी महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिस कुल में आप जैसे संत का, भक्त का जन्म होता है, उस कुल के एक पीढ़ी को कौन कहे? अरे उस कुल की तो 7-7 पीढ़ियां तर जाती हैं महाराज। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जरा सामने तो देखिए ध्रुव जी महाराज, दुखी मत होइए, जरा सामने तो देखिए। और ध्रुव जी महाराज ने जैसे मुंह उठाकर सामने देखा तो ध्रुव जी महाराज ने क्या देखा कि मेरे विमान से भी आगे आगे भक्ति की शक्ति तो देखिए, भक्ति का प्रभाव तो देखिए कि मेरे विमान से भी आगे आगे मेरी माता का विमान जा रहा है। ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए। तो मैं गुरुदेव का वह संस्मरण सुना रहा था। गुरुदेव प्रतीक्षा में खड़े हैं। सेवकों ने कहा माता जी गुरु महाराज बुला रहे। माता जी कुछ बोल ही नहीं रही है, कुछ नहीं बोल रही है। तो भजन गा रही है, आंखों से अश्रु धारा बह रही है, भक्ति भाव में डूबी हुई थी। साधक जब इसी तरह से साधना करता हुआ, जप करता हुआ, ध्यान करता हुआ अंतर की गहराई में चला जाता है तो उस समय बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उसे पता नहीं लगता है। सेवकों ने किसी तरह से जगाया। माई दौड़ कर गई, गुरु महाराज के चरण में पड़ गई। गुरु महाराज कहते हैं कि माई तेरे भक्ति भाव से मैं बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं, वर मांगो। माता जी कहती है कि हे गुरु महाराज, जब आपके दुर्लभ दर्शन हमें हो ही गए तो अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं कुछ भी मांगो। तो माता जी कहती हैं कि हे गुरु महाराज, आप यदि मेरे भक्ति भाव से इतने खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो मुझे यही आशीर्वाद दीजिए। तो भक्ति माई कहती है कि हे गुरुदेव, आप यदि मुझ पर इतने खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो आप केवल अपनी प्रेमा भक्ति दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरु महाराज और प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। गुरु महाराज कहते गए माता जी, आपने बेटा बेटी नहीं मांगा, आपने धन दौलत कुछ नहीं मांगी, आपने भक्ति मांगी है। तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, 2-4 जन्म नहीं, 10-20 जन्म नहीं, 150 जन्म नहीं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि इसी जन्म में आपकी भक्ति पूर्ण हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसी जन्म में आपकी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। भगवान तो केवल भाव के भूखे होते। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए।
आप ही हो जाए मेरा, बस यही सत्कार है। भाव कैसा होना चाहिए? भाव माँ मीरा के जैसे, भक्ति कैसी होनी चाहिए? माँ शबरी के जैसे। और भगवान जब नहीं आए तो माँ शबरी भगवान को पाने के लिए बिल्कुल व्याकुल हो गई और कहने लगी, रामा रामा रटते रटते, सभी लोग गाइए, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। ताली की सेवा करिए। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दिलनी की डगरिया, रामा रामा। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाइए। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। भगवान नहीं आए, भगवान नहीं आए। एक मिनट, श्री सदगुरु महाराज, भजन को पूरा करने लगूंगा तो 2 घंटे निकल जाएंगे, ठीक है ना? केवल भाव सुना रहा हूं, भाव को केवल सुन लीजिए बस। जिस तरह से मां सबरी विरह और व्याकुलता के साथ भगवान को पुकारती रही और भगवान उसकी कुटिया में पधारे, और हम आप भी जब भक्ति भाव से भगवान को पुकारेंगे, खूब भक्ति भाव से भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, तो एक न एक दिन गुरुदेव की दया से हम आपके हृदय भवन में भी साक्षात परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। श्री सदगुरु भगवान नहीं आए, माँ सबरी शाम को रोती, रात रात भर रोती। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हंसी हंसी कंति न पाइया, जिन पाया तिन रोय, इतनी बिरह व्याकुलता बरी। पशु पक्षियों से पूछने लगी, बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे, श्री राम कब आएंगे, आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर रे, चख चख के रखे मैंने मीठे बेर रे, मन जब मगन होगा राम जी पाएंगे, बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। भगवान नहीं आए, और भगवान तो नहीं आए, भीतर में इतनी विरह व्याकुलता बढ़ी और मां सबरी को एहसास होने लगा, एहसास होने लगा कि अब लगता है भगवान आने वाले हैं, पधारने वाले हैं। मां सबरी आंखों से अश्रु बहा रही है, लेकिन भीतर से प्रसन्न है और कहने लगी, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। क्या है? मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे। कौन आएंगे? पीछे से आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। पीछे के लोगों को भगवान को बुलाना है या कि नहीं बुलाना है? क्या बुलाना है? किन्हें किन्हें भगवान को बुलाना है? हाथ उठाइए तुम। अरे भाई, सभी लोगों को बुलाना है, तो सभी लोग हाथ ऊपर कर ताली की सेवा करते हुए गाइए, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे,